नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी एग्जाम 2025 की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। डिजीज के पार्ट 4 के वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहां क्लिक करके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। ये सभी वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियोस को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जीवाणु का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बैक्टीरिया आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसके ऑप्शन है खसरा, हैजा, पोलियो या पीतज्वर। तो इसमें से कौन सा रोग जीवाणुओं से संबंधित है? जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या कॉपी पेन लेकर बैठे हो उस पर नोट भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैजा। हैजा जीवाणु से संबंधित रोग है। चलिए यहीं पे मैं आपको जीवाणुओं से होने वाले सभी रोग लिखवा देता हूँ। जैसे कि हम पहले वीडियोस में हमने विषाणु से होने वाले सभी रोग लिखे थे, उम्मीद है सबने वो नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जीवाणुओं से होने वाले रोग लिखवा देता हूँ, यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग लिखवा देता हूँ। इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें पहला है काली खांसी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वोपिंग कफ, ठीक है। तीसरा है डिप्थीरिया, तीसरा नहीं अरे दूसरा है डिप्थीरिया। तीसरा है कॉलरा, जिसको हम हैजा कहते हैं। चौथा है लेप्रोसी, इसको हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं, ठीक है। पांचवा है निमोनिया, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा निमोनिया का, इसकी स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, ठीक है। छठा आप लिख लीजिए टिटनस, जिसको हिंदी में धनु स्तंभ कहते हैं। सातवां आप लिख लीजिए टाइफॉइड, इसको आंत ज्वर के नाम से भी जानते हैं। आठवां टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। नवां लिख लीजिए आप प्लेग। 10वां लिख लीजिए डायरिया, जिसमें दस्त होने लगते हैं, उल्टियां आती हैं, ठीक है। इसका भी नाम आपने सुना ही होगा। 11वां लिख लीजिए आप लोग सिफिलिस। और 12वां लिख लीजिए बैसिलरी डेंस्टेरी, ठीक है। ये 12 मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। इन 12 ही रोगों के आप नाम लिख लीजिए। ये सारे रोग जो हैं ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होते हैं। बाकी कौन रोग किस बैक्टीरिया से होता है ये आगे के क्वेश्चंस में आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। पेलेग्रा क्या है? व्हाट इज पेलेग्रा? तो इसके ऑप्शन विटामिन है, रोग है, पेशी है या तकनीक है। तो देखिए पेलेग्रा क्या है ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोग। पेलेग्रा जो है वो एक रोग है जो विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, संक्रामक रोग वह रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज इज दैट डिजीज। तो इसके ऑप्शन है जो एक दूसरे को छूने से नहीं फैलते हैं, जो हवा, धूल, भोजन आदि से नहीं फैलते हैं, जो बहुत शीघ्रता से नहीं फैलते हैं, जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है। तो संक्रामक रोग किनको कहते हैं, यानी वो क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज, वो क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वह रोग जो एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप को छूने से फैल जाते हैं वो होते हैं संक्रामक रोग, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच करने से फैल जाते हैं। नेक्स्ट, रंग वर्णता में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? व्हाट कलर कैन अ पर्सन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स ब्लाइंडनेस? तो कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति को कौन से रंगों में भेद करने में समस्या होती है? तो इसके ऑप्शन है लाल व हरा, लाल व काला, काला व हरा या काला व नीला। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है यानी रंग वर्णहत्ता होती है, उसको लाल व हरा यानी रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस करने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जिसको होता है उसको रेड और ग्रीन कलर को पहचानने में दिक्कत होती है, इसलिए इस रोग को हम लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, ठीक है। और इस रोग की खोज किसने की थी? तो ये कलर ब्लाइंडनेस की खोज की थी हॉर्नर नामक साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट, हीमोफीलिया में इन हीमोफीलिया यानी हीमोफीलिया में क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है हीमोलाइसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, लाल रुधिराणु परस्पर चिपक जाते हैं, श्वेत रुधिराणु कोशा भच्छी हो जाते हैं। तो हीमोफीलिया में हमें क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रक्त का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। हीमोफीलिया जो है वो एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग से मतलब क्या होता है कि अगर मुझे है
तो मेरी आगे आने वाली जनरेशन को भी हो सकता है, या आपकी जनरेशन में अगर आपके पिताजी या किसी को हीमोफीलिया है तो आपको भी हो सकता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। डिप्थीरिया इज मेनली कॉज्ड बाय, तो इसके ऑप्शन है सभी को, छोटे बच्चों को, केवल पुरुषों को या केवल स्त्रियों को। तो डिप्थीरिया मुख्य रूप से किसको होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटे बच्चों को। डिप्थीरिया मुख्यतः स्मॉल चिल्ड्रन या छोटे बच्चों को होता है। डिप्थीरिया को रोहिणी के नाम से भी जानते हैं और यह 2 से लेकर 10 साल तक के बच्चों को सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? एड्स डिजीज इज स्प्रेड बाय हूम, तो इसके ऑप्शन विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विषाणु। एड्स की बीमारी HIV वायरस के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट, एड्स का जन्म स्थान माना जाता है। विच प्लेस इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ एड्स? तो इसके ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका। तो एड्स का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, मतलब पहला एड्स का केस कहाँ पे आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। एड्स का जन्म स्थान अफ्रीका को माना जाता है। एड्स का पता सबसे पहले 1959 में अफ्रीका में पता चला था। और भारत में एड्स का पहला मरीज कब मिला? तो भारत में एड्स का पहला मरीज 1986 में मिला था। नेक्स्ट, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? व्हाट इज एपिलेप्सी डिजीज रिलेटेड टू? तो इसके ऑप्शन है त्वचा, नाड़ी संस्थान, हृदय या इनमें से कोई नहीं। तो एपिलेप्सी रोग किस पर इफेक्ट करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाड़ी संस्थान या नर्वस सिस्टम। एपिलेप्सी रोग तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालता है। इसमें क्या होता है, इसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं। 17 नवंबर को हम विश्व मिर्गी दिवस, क्योंकि एपिलेप्सी में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और 17 नवंबर को हम विश्व मिर्गी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, लॉकजॉ निम्नलिखित में से किस रोग की अंतिम अवस्था है? लॉकजॉ इज द फाइनल स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? तो इसके ऑप्शन है सिफिलिस, टिटनेस, निमोनिया या रोहिणी या डिप्थीरिया। ठीक है, रोहिणी को हम डिप्थीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो लॉकजॉ जो है वो किस रोग की अंतिम अवस्था है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टिटनेस। लॉकजॉ जो है वो टिटनेस का अंतिम अवस्था है। ये जो रोग है टिटनेस, ये बैसिलस टिटैनी नाम के जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस? तो इसके ऑप्शन है फेफड़ा, आंत, गुर्दा या यकृत। तो पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। पीलिया से लीवर या यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? तो इसके ऑप्शन है जॉन सॉल्क, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट स्प्री या जॉन मार्शल। तो चेचक का टीका जो है वो किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स या चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट, ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रैकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? तो इसके ऑप्शन है दांत, नाक, आंख या कान। तो ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंख। ट्रैकोमा रोग आंख से संबंधित है। ट्रैकोमा जो है वो एक वायरस डिजीज है जो आंख के कार्निया का रोग है। ठीक है, इसमें आंख लाल हो जाती है, पानी आता है, दर्द बना रहता है। इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक एवं मलहम का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रैकोमा आंख का रोग है और ये एक वायरस डिजीज है। नेक्स्ट, रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। व्हाट इज रेबीज और हाइड्रोफोबिया? तो इसके ऑप्शन है वायरस से, जीवाणु से, कवक से या कृमि से। तो रेबीज के बारे में मैंने आपको बताया ही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायरस से। रेबीज जो है एक वायरस डिजीज है जिसे हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, इसमें हमको पानी से डर लगता है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है? हेपेटाइटिस बी वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? तो इसके ऑप्शन मलेरिया, एड्स, मस्तिष्क ट्यूमर या पीलिया।
तो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है इससे हमें कौन सा रोग होता है? तो देखिए, हेपेटाइटिस की जो बीमारी है वो यकृत यानी लीवर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ पीलिया ही ऐसी बीमारी है जो लीवर पर इफेक्ट करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पीलिया। इस तरीके से भी आप ऑप्शंस को सही से चूज कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी से हमें पीलिया हो जाता है। नेक्स्ट, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय। तो इसके ऑप्शन जीवाणु, कवक, विषाणु या आदि जंतु। तो डेंगू जो है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विषाणु। डेंगू ज्वर जो है वो विषाणु से होता है। डेंगू एक वायरस का बुखार है जो एडीज मच्छर से हमको हो जाता है। नेक्स्ट, टाइफाइड नामक जीवाणु से होता है। इस टाइफाइड कॉज बाय अ बैक्टीरिया। तो टाइफाइड हमको किस जीवाणु से होता है? तो इसके ऑप्शन है बैसिलम, विब्रो, साल्मोनेला या कोरिनो। तो टाइफाइड नामक बीमारी जो है वो किस बैक्टीरिया से होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साल्मोनेला। टाइफाइड बीमारी जो है वो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होती है। साल्मोनेला टाइफोसा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेग नामक बीमारी होती है। इज देयर अ डिजीज कॉल्ड प्लेग? तो इसके ऑप्शन चूहे से, बंदर से, कुत्ते से या मच्छर से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चूहे से। प्लेग जो बीमारी है वो चूहे से होती है, ठीक है। प्लेग के बारे में आपने सुना ही होगा, ये एक बहुत बड़ी महामारी हुआ करती थी, ठीक है। इससे बहुत मृत्यु हुई है और यह एक छुआछूत की बीमारी भी है, ठीक है। अगर किसी को हुई है और वो आपको छू लेता है तो ये छुआछूत की भी बीमारी है, इससे भी ये फैलती है। और ये संक्रमण जो है वो चूहों से इंसानों में आता है। और इसका जो बैक्टीरिया है जिससे ये होता है प्लेग, उसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट, किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? हुज पेशेंट इज पुट ऑन डायलिसिस? तो इसके ऑप्शन है हृदय, लीवर, वक्र या दमा। तो आप सभी लोगों ने डायलिसिस का नाम सुना होगा कि डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है। तो वो कौन सा रोगी होता है जिसको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वक्र यानी किडनी। जब किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसको डायलिसिस पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड प्यूरिफिकेशन किडनी से हो नहीं पाता है, तो उसको कृत्रिम रूप से प्यूरिफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इज बीसीजी वैक्सीन गिवन टू अ न्यू बॉर्न? तो इसके ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष के भीतर, जन्म के 48 दिन के भीतर, जन्म के 7 दिन के भीतर या जन्म के 6 माह के भीतर। तो नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगवाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जन्म के 7 दिन के भीतर। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म से 7 दिन के भीतर लगाया जाता है। बीसीजी का टीका किस लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है वो टीबी यानी क्षय रोग से बचने के लिए लगाया जाता है और इसको 7 दिन के अंदर लगवा लेना चाहिए। और क्षय रोग यानी टीबी के उन्मूलन के लिए यानी इसके इलाज के लिए विश्व स्तर पर जो प्रोग्राम चलाया गया है ये 1995 में चलाया गया था और इसका नाम जान लीजिए आप। तो इसका नाम है डॉट्स, DOTS। डॉट्स नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया जो विश्व स्तर पर 1995 में चलाया गया, जो टीबी के इलाज और उन्मूलन के लिए चलाया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।